कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक Blotting technique. What is blotting technique? Blotting technique is the technique used for molecular diagnosis by the help of molecular probe. Now, what is molecular probe? Molecular probe are the detective molecules which show the presence of their complementary molecule. And molecular probes are generally radioactively labeled. That's why they release radioactive rays. Therefore, it shows the print on the photographic plate which show the presence of desired molecule. A special nitrocellulose membrane or nylon membrane or nitrocellulose plate is used in the blotting technique which absorb the body serum or internal body fluid. Generally, there are three types of blotting techniques. One, northern blotting, in which we detect RNA by the RNA probe. Southern blotting, in which we detect the DNA by the DNA probe. And western blotting, in which we detect protein by the antibodies. Now, we have learned about this in the DNA fingerprinting. Let's see one example of blotting. This is the example of southern blotting in which we detect the DNA by the DNA probe. अब देखते हैं ये कैसे होता है। हमने क्या किया, डीएनए की कॉपीज ली, डीएनए लिया और उसे किस पे ट्रांसफर कर दिया, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो ग्रीन कलर की है ये डीएनए की को चिपका के बैठी है। ये क्या है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन है। इस पर हमने क्या चिपका दिया, डीएनए चिपका दिया, डीएनए फ्रेगमेंट चिपका दिया। ठीक है, अब डीएनए इस पे फिक्स हो गया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे। सिंगल स्ट्रैंड बनाने के लिए हम यहां पर कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, जिससे एक पीएनसी इसकी हट जाती है, रिमूवल ऑफ वन पीएनसी। और अब हम इस पे क्या करते हैं, प्रोब डीएनए, रेडियोएक्टिव प्रोब डीएनए लगाते हैं, जो कि क्या है, किसी खास सीक्वेंस के ऑपोजिट सीक्वेंस रखता है। और अगर वो सीक्वेंस इसमें मौजूद है तो ये इसके साथ में चिपक जाएगा, उसे डिटेक्ट करके उसके साथ में चिपक जाएगा और रेडियो एक्टिविटी रिलीज करेगा। ठीक है, यहां पर इसमें से क्या निकल रही है, रेडियो एक्टिव रेज निकल रही हैं। अलग अलग तरह के प्रोब्स हैं जो अलग अलग डीएनए सीक्वेंस के साथ जुड़ जाते हैं और फिर अब यहां पर ये रेडियो एक्टिविटी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम ऊपर क्या रखेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे या एक्सरे प्लेट रखेंगे, जो क्या करता है, जो इस रेडियो एक्टिव प्रोब से निकलने वाली रेडियो एक्टिव रेज से को अपने ऊपर प्रिंट कर लेता है। और हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या मिलते हैं, प्रिंट मिलते हैं। इसे डीएनए प्रिंट या डीएनए प्रोफाइल भी कहा जाता है। इस टेक्निक को ऑटो रेडियोग्राफी भी कहा जाता है, जिसमें हम रेडियो एक्टिव जो प्रोब का यूज किस पे, या रेडियो एक्टिव रेज का प्रिंट किस पे लेते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ नॉर्दर्न साउदर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में डीएनए की जगह क्या होगा, डीएनए की जगह आरएनए होगा। और यहां पर प्रोब कौन सा लिया जाएगा, आरएनए प्रोब लिया जाएगा। आरएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लिए जाएंगे। अगर यहां पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग हुई तो यहां पर नाइट्रोसेलुलोज पे क्या लेंगे, हम लेंगे प्रोटीन, जिसमें और प्रोब कौन से होंगे, एंटीबॉडी प्रोब होंगे। ठीक है, जो एंटीबॉडी प्रोब किसके साथ जुड़ जाएंगे, प्रोटीन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिसा के बाद एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से ही होता है। तो यहां पर ब्लॉटिंग टेक्निक समझ खत्म होती है, आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा प्रॉब्लम अक्सर बच्चे
पूछते हैं हमारे जो 6th लेसन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल और डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन क्या होता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन भी कहते हैं और डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको ये क्यों यूज होता है, यूज टू सेपरेट जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। जनरली सेंट्रीफ्यूगल का यूज हम क्यों करते हैं, किसी भारी चीज को किसी हल्की चीज से अलग करने के लिए। भारी चीज को हल्की चीज अगर एक साथ मिक्सचर में है और उसे खूब तेज घुमाया जाए तो भारी चीज जो है, भारी जो चीज है वो क्या हो जाएगी, वो बॉटम के अंदर आ जाएगी और हल्की जो है वो सरफेस पे आ जाएगी। जेनेटिक मटेरियल हमारे नॉर्मल साइटोप्लाज्म से भारी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लिक एसिड नॉर्मल साइटोप्लाज्म से भारी होता है। तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है या जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ आ जाता है, बॉटम में आ जाता है। और क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये भारी होता है, तो ये बॉटम में आ जाता है और साइटोप्लाज्म ऊपर सरफेस पे आ जाता है। इस पूरे काम में हम मीडियम के तौर पे रहते हैं सीजियम क्लोराइड CaCl, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं इसको अलग करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको इस 4 पॉइंट में याद रखना है। दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म in CaCl or cesium chloride medium using centrifugal force. Genetic material settled in the bottom and cytoplasm remain in the surface. That's all for today. कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।